हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बहुत महत्वपूर्ण स्थिति को, क्योंकि जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि ये जो समय है 19 मई से लेके 12 जून, ये जो समय है, इस समय आपके जीवन में खासकर धन की स्थिति को लेके बहुत कुछ बदल सकता है। उससे भी महत्वपूर्ण स्थिति है, आप अपने आप में बहुत कुछ परिवर्तन देखेंगे, क्योंकि इस समय कहा जाए कि धन की बारिश हो सकती है, कहा जाए कि पैसों की बाढ़ हो सकती है। क्यों हो सकती है, कैसे हो सकती है, ये हम समझेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि ये जो मैं राशिफल बता रहा हूं, ये गोचर के आधार पे, और जरूरी नहीं कि हर एक व्यक्ति के ऊपर ये 100% सटीक हो, क्योंकि ये गोचर के साथ में आपकी जन्म कुंडली में क्या ग्रह स्थितियां हैं, कैसी दशाएं हैं, ये भी महत्वपूर्ण होता है। गोचर और आपकी जन्म कुंडली की स्थितियां, दोनों की जब स्थितियां एक जैसी होती हैं, आपको सपोर्ट करती हैं, तब जाके आपको पूरी तरह से रिजल्ट मिलते हैं। तो कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले आपको अपनी जन्म कुंडली को चेक करनी चाहिए, या तो जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। आइए आगे समझते हैं कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। प्रिय दर्शकों, हम बात कर रहे हैं शुक्र की, जो कि सुखों को देने वाले, चाहे आपका दाम्पत्य जीवन हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे आप सुंदर दिखना चाहते हो, आप धनवान बनना चाहते हो, इस संसार में जो भी आप सुख लग्जरी देख रहे हैं, इसे प्राप्त करना चाहते हो, तो शुक्र को समझना बहुत जरूरी है। वही शुक्र अब अपना राशि परिवर्तन करेंगे, अब अपनी ही राशि वृषभ राशि पर गोचर करेंगे, यानी कि आपके लग्नेश, आपके राशि, आपके लग्न में ही गोचर करेंगे। ये आपके लग्नेश के साथ में आपके षष्ठेश भी होते हैं और आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान निभाते हैं। प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में यदि हम बात करें कि ये शुभ परिणाम क्या देंगे, तो अब आपके जीवन में वो स्थिति बनेगी जिसे हर व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है। आपके अंदर यदि अभी तक मानसिक टेंशन बना हुआ था, आपके अंदर खासकर पैसे को लेके चिंतित थे, आप अपने आप को लेके चिंतित थे, कई बार ऐसा सोचते थे कि मैं ऐसा निर्णय क्यों लेता हूं, जिसकी वजह से मैं लास्ट में पाता हूं कि कहीं ना कहीं ये निर्णय मैंने गलत लिया था। ऐसी स्थितियां बन रही थी, तो अब आप सही निर्णय ले पाएंगे, जिससे आने वाले समय में आपको लाभ मिलेगा। आपके मान सम्मान में वृद्धि, आपके विपरीत का सहयोग प्राप्त होना, आप दाम्पत्य जीवन में देखेंगे कि दाम्पत्य जीवन में बहुत कुछ बदल रहा है। यदि दाम्पत्य जीवन में आए दिन बेवजह की बातों को लेकर वाद विवाद की स्थितियां, किसी भी तरह आपका दाम्पत्य जीवन यदि पीड़ित था, तो अब उसमें सुधार होगा। एक बात मैं बता दूं यहां पर प्रिय दर्शकों, जो मैंने पहले कहा उसी को मैं बता रहा हूं, परंतु इस तरह भी समझेंगे तो और भी क्लियर हो पाएगा। जैसे मैंने बात की शुक्र की, अब शुक्र है दाम्पत्य जीवन में सुखों को देने वाले, दाम्पत्य जीवन में प्रेम देने वाले, परंतु पता चला कि आपके शुक्र नीच अवस्था में है, शुक्र अंश बल से बहुत कमजोर है, शुक्र ऐसी स्थिति में है कि आपको सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, यानी कि आपके लग्नेश आपके राशि से हैं और वो ही पीड़ित हो जाए, और वो आपके दाम्पत्य जीवन के भी कारक हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में कैसे दाम्पत्य जीवन आपका सुखद हो सकता है। यही कारण हुआ करता है कई बार कि जब आप बिना कुंडली चेक किए और जब ये फलादेश आप गोचर का सुनते हैं और फिर घटित नहीं होता, तो आप सोचने लगते हैं कि ये जो ज्योतिष के सूत्र हैं या ज्योतिष की वीडियो हम देखते हैं, ये गलत होती है। नहीं प्रिय दर्शकों, जो ज्योतिष के सूत्र हैं वो ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति के ऊपर अजमाए हुए होते हैं,
या मेरे बनाए हुए हैं। हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज जिन्होंने इसकी महत्ता को समझा, उन्होंने बहुत शोध किया है, उतना शोध जो कि अब करने की जरूरत नहीं है। परंतु आने वाले समय में और जो समय जा रहा है, हर एक ज्योतिषी अपना अनुभव देखता है, और जब आप ज्योतिष की गहराई में जाएंगे तब ये चीजें आपको समझ में आती हैं कि हाँ, जो ज्योतिष के सूत्र हैं वो बहुत सटीक है। तो जब आप गहराई में जाते हैं तब ये चीजें आपको समझ में आती है। अब रही बात कि अब कह दिया जाए कि दाल गिर गई और आपने गुस्सा कर दिया और आपको लगा कि नहीं भाई, हमने वीडियो तो देखा था कि बहुत कुछ अच्छा होने वाला है और दाल गिर गई और थोड़ा सा हमारा झगड़ा हो गया। तो ये कोई बात नहीं होती है, ये तो नॉर्मली है। जहां आपस में दो लोग हैं, चार लोग हैं, वहां थोड़ा बहुत मनमुटाव होता रहता है। मनमुटाव वास्तविकता वो है जो कि एक दाम्पत्य जीवन को अलग कर दे, दाम्पत्य जीवन में वो स्थिति ला दे कि एक दूसरे को लोग देखना पसंद ना करें। वैसी स्थितियां ना बनने पाए। जब ऐसी स्थिति ग्रह गोचर बनते हैं तो ऐसी स्थितियों से भी बाहर निकाल देते हैं। तो ये तो छोटी बातें हैं, तो इनसे तो बाहर आसानी से आप निकल ही सकते हैं। इसलिए ज्योतिष के गहराई में जाना होगा। अब कहा जाए कि शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में है गोचर में, परंतु आपकी कोई अकारक ग्रह की दशा चल रही है, तब तो शुक्र चाहते हुए भी उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। इसलिए जब आप कोई निर्णय लेते हैं तो गहराई में जाइए, फिर निर्णय लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आपके दाम्पत्य जीवन की स्थितियों में बहुत सुधार होने वाला है, और उनके लिए भी मैं कहना चाहूंगा, जो अभी मैंने चर्चा की कि दाम्पत्य जीवन यदि टूटने की कगार में है, दाम्पत्य जीवन में वो स्थिति है कि लग रहा है कि नहीं, अब बस आर पार की स्थिति बन रही है, तो आप इस समय प्रयास करिए। 19 मई से लेके 12 जून ये समय है जिस समय आपको ग्रह स्थितियां गोचर की सपोर्ट कर रही हैं, परंतु साथ में आप अपनी कुंडली को जरूर चेक करवाइए। यदि ग्रह स्थिति आपकी कुंडली की भी सपोर्ट कर रही हैं तो बचाया जा सकता है। यदि आप व्यापारी हैं तो आपके लिए एक ऐसा समय है कि व्यापार को आप कहते हैं ना कि वो स्थिति तक ले जा सकते हैं जहां आपकी एक सोच थी कि नहीं, मुझे अपने व्यापार को यहां तक ले जाना है। परंतु इसका मतलब ये भी नहीं है कि 19 मई से 12 जून के बीच में सब कुछ हो जाएगा। स्टार्टिंग होगी और आप आगे बढ़ेंगे। तो ये बहुत सारे लाभ आपको मिलने वाले हैं प्रिय दर्शकों, और उन लोगों के लिए भी समय एक अच्छा है जो नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। अब हम सावधानियों की बात करें तो आपको पैसे के देन लेन में बहुत सावधान रहना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, और लोगों से बात भी आपसे दूर रहना चाहिए। तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। दिखावे से बचें, क्योंकि संभव है इस समय आप दिखावा ज्यादा कर सकते हैं और आपका दिखावा ही आपकी पोल खोल सकता है। क्योंकि जब आप दिखावा करेंगे तो पक्की बात है कि आज नहीं तो कल वो तो खुल ही जाएगा। इसलिए दिखावे से बचें, अपने आप को वास्तविकता जो आपकी है उसे ही प्रेजेंट करें, सबसे बेहतर रहेगा। क्योंकि कहते हैं ना कि एक झूठ के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है, इसी तरह दिखावा है। दिखावा आप कितने दिन में मेंटेन कर पाए? कुछ दिन ही। इसलिए वास्तविकता में रहें। वैसे भी वृषभ राशि के लोग बहुत मेहनती और देखने में सुंदर भी होते हैं, आकर्षक भी होते हैं, परंतु कई बार आप अपने आप को कम मान लेते हैं। यही कारण होता है कि आप, खासकर अब चाहे पुरुष हो आप या महिला हो, यदि आप पुरुष हैं तो महिला को देख के, और महिला है तो पुरुष को देख के अपने आप को कम आंकने लगते हैं। यही सबसे
बड़ी कमजोरी आपकी बन जाती है। तो आप अपने आप को कम मत आकिए, और आप जितनी मेहनत करते हैं उतना रिजल्ट भी मिलता है। हाँ, लेट मिलता है, देरी से मिलता है, परंतु जब मिलता है तो कहते हैं ना कि हीरा नॉर्मली नहीं मिलता है, बहुत मेहनत के बाद मिलता है। उसी तरह आपके अंदर स्थितियां हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखें। और उपाय की बात की जाए तो माँ लक्ष्मी की आराधना करिए, श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं, या जो भी मंत्र पूजा पाठ आपसे बनता हो कर सकते हैं। कुछ नहीं बनता है तो जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी आप बोल सकते हैं। तो कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण भी करिएगा। और मैंने जो बातें कही तो आप का क्या मत है वो भी आप बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।